बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पाप बढ़ रहा था, जब सत्य दबने लगा था और धरती पर विनाश की आहट सुनाई देने लगी थी। एक महान प्रलय आने वाला था, जो पूरी सृष्टि को अपने गर्जन में डुबो देने को तत्पर था। उसी समय राजा मनु, एक धर्मात्मा, एक तपस्वी राजा, नदी किनारे स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में आई एक छोटी सी सुनहरी मछली, जो औरों से अलग थी। उसकी चमक दिव्य थी, उसकी आंखों में करुणा थी। मछली ने पुकारा, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए। एक दिन मैं आपकी रक्षा करूंगी। राजा चकित हुए, लेकिन उनके हृदय ने कहा, यह साधारण प्राणी नहीं है। उन्होंने मछली को एक घड़े में रखा, फिर तालाब में, फिर नदी में। लेकिन मछली हर दिन और विशाल होती गई। अंत में राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। और तभी मछली ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, मत्स्य अवतार में। भगवान विष्णु बोले, हे मनु, एक महाप्रलय निकट है। जल्द ही सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें 7 ऋषियों को, सभी जीव जंतुओं की जोड़ी को और जीवन के बीजों को स्थान दो। मैं स्वयं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नाव की रक्षा करूंगा। फिर वो दिन आ पहुंचा। बादल गरजे, आकाश फटा और चारों ओर बस पानी ही पानी रह गया। परंतु उसी महासागर में तैर रही थी एक विशाल नौका, जिसमें बैठे थे राजा मनु, सप्तऋषि और सभी जीव जंतु। और उस नौका को मार्ग दिखा रहे थे भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में। जब प्रलय का जल उतर गया, धरती फिर से मुस्कुराई। राजा मनु ने श्रद्धा से भूमि को छुआ, जैसे संतान वर्षों बाद मां की गोद में लौटी हो। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में आशीर्वाद दिया और कहा, अब एक नया युग, एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी। फूल खिले, पक्षी गाए और जीवन फिर से मुस्कुराया। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा की। यह केवल एक कथा नहीं, यह उस दिव्य करुणा की स्मृति है, जो हर युग में धर्म की रक्षा करती है।